नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं लोकल भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। संत रविदास जयंती के अवसर पर नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद वाराणसी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने यूपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और संत रविदास में आस्था रखने वालों के अपमान का आरोप लगाया। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने संत रविदास जयंती का अवकाश न देकर श्रद्धालुओं का अपमान किया है। उन्होंने कहा, हम लोग यह अपमान भूलने वाले नहीं हैं। जब चुनाव होते हैं तो बड़े बड़े नेता यहाँ मत्था टेकने आते हैं, लेकिन इस बार चुनाव नहीं है तो शायद कोई भी नहीं आया। महकुम 2025 को लेकर भी चंद्रशेखर आजाद ने सरकार को घेरा। उन्होंने कहा, सरकार महकुम के आयोजन में पूरी तरह विफल रही है। 300 किलोमीटर तक लोग जाम में फंसे हुए हैं। ये डिजिटल कुंभ नहीं बल्कि डिजिटल लूट है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने आस्था का अपमान किया है और मुख्यमंत्री चैन से सो रहे हैं जबकि लोग परेशान हैं। कुंभ में अमावस्या और भगदड़ के मामले पर भी उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने कहा, अधिकारियों का कहना है कि केवल भगदड़ हुई, लेकिन हकीकत कुछ और है। मैंने एडवर्टाइजमेंट वाले मुख्यमंत्री तो देखे, लेकिन जनता के लिए काम करने वाला मुख्यमंत्री नहीं देखा। कुंभ स्नान पर बोलते हुए चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि व्यवस्थाओं की बदहाली के कारण लोगों के मन में सवाल उठने लगे हैं कि यहाँ दोबारा आएंगे या नहीं। उन्होंने कहा, मन चंगा तो कटौती में गंगा, जिसका अर्थ है कि जब तक व्यवस्थाएं सही नहीं होंगी श्रद्धालुओं का मन भी नहीं लगेगा। जब राहुल गांधी के कुंभ स्नान पर सवाल किया तो चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि यह उनकी व्यक्तिगत आस्था का विषय है। उन्होंने कहा, कुंभ में वीआईपी कल्चर भी सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीआईपी कल्चर को बढ़ावा दिया है, जिससे आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली नगर निगम चुनाव के नतीजों पर चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि यहां धनबल जीत गया और जनबल हार गया। उन्होंने मीडिया से निष्पक्ष रहने की अपील की और कहा कि इंडिया गठबंधन अब सत्ता की लड़ाई बन चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश के अधिकारी भाजपा के पोलिंग एजेंट बनकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मिल्कीपुर जैसी घटनाओं में अगर ढांका पड़े तो सरकार की सच्चाई सामने आ जाएगी। अंत में चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि जनता इन सब का जवाब जरूर देगी। उन्होंने संत रविदास के सम्मान के लिए हर संभव लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, लोकल भारत न्यूज। गरीबों को आगे बढ़ने का रास्ता रोक देगा, गरीबों को अपने रास्ते बनाने पड़ेंगे, तब जाके बात आगे बढ़ेगी। कांग्रेस का रोल है। चुनाव आयोग कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में है, जिस तरीके से मिल्कीपुर में हुआ। मुझे तो कभी कभी मीडिया भी दबाव में दिखती है। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ, और मीडिया को निष्पक्ष होना चाहिए। मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव जी की पीसी सुनी थी। उन्होंने कहा था कि हमारा जो पहला रिजल्ट आता है फर्स्ट राउंड का, वो 9:30 बजे आता है। आप 8:15 गिनती बना देते हो, 8-10 पे कि 30 सीटें पे आगे चल रहे हैं, 15 सीटें पे। ऐसा मत किया करो। जनता का आपसे विश्वास टूट गया ना, तो आप लेके कैमरे घूमते रहो, कोई आपसे बात नहीं। सांसद जी, एक सवाल है कि केजरीवाल के बाद अब पंजाब में भी राजनीतिक सक्रियता बढ़ी है। क्या आजाद समाज पार्टी पंजाब को लेकर गंभीर है? आप पंजाब नहीं, हम अपना काम कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है। मैं ये नहीं कहता कि हम एक दिन में बहुत कुछ बदल देंगे, लेकिन धीरे धीरे शुरुआत होती है। ये कोई भी पार्टी एकदम से आगे नहीं बढ़ती, कोई भी पार्टी एकदम से पीछे नहीं हटती। हम कड़ी दर कड़ी आगे बढ़ रहे हैं। एक एक वोट वैल्यूबल होता है। आप समझते हैं भारत में वोट की क्या वैल्यू है? आदमी अपने भाई कैसे वोट नहीं देता, अपने पिता कैसे वोट नहीं देता, अपने माँ के कैसे वोट नहीं देता, अपनी पत्नी कैसे वोट नहीं देता। वोट बहुत इंपॉर्टेंट है और हम धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि वोट जो जनता प्रयोग कर रही है वो वोट सोच समझ के करे और उसका फायदा पॉलिसी के रूप में उनको हो। तो अच्छी सरकारों की जरूरत है। मौजूदा सरकार परिणाम के बाद ये स्पष्ट हुआ, इंडिया गठबंधन के जो बड़े नेता हैं जैसे फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने एक नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि आप इसी तरह अगर लड़ते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आगे आने वाले चुनाव में आपको ऐसे ही परिणाम देखने को मिले। आपको क्या लगता है, इंडिया गठबंधन में कहीं सब कुछ ठीक तो? इंडिया गठबंधन नहीं है, सत्ता की लड़ाई है। हरियाणा भी आपने देखा और दिल्ली भी देखा, सिर्फ सत्ता की लड़ाई। और महाराष्ट्र में भी आपने देखा, उत्तर प्रदेश के एक दल को जो इसी अलायंस का हिस्सा था, किस तरह से उनको अपमानित किया गया। ये सब आपने देखा, मैंने भी देखा और दुनिया भी देख रही है कि संविधान को बचाने की बात करने वाले लोग सिर्फ कुर्सी पर बैठने का प्रयास कर रहे थे। और अब वो कुर्सी जो है, जब वो वाला चुनाव खत्म हो गया तो स्टेट की कुर्सी पर अपने अपने आप आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इससे जनता का शायद भला ना हो। बाबा साहब को लेकर जो मौजूदा सरकार है वो बहुत गंभीर दिख रही है। वो बाबा साहब की चर्चा बार बार करती है और आरोप कांग्रेस पर लगाती है कि बाबा साहब का सम्मान कांग्रेस के समय में नहीं हुआ। हम बाबा साहब के सम्मान करने वाले लोग हैं। मुख्यमंत्री भी बार बार कहते हैं, यूपी के नरेंद्र मोदी जी भी करते हैं। ठीक है, आपका क्या विचार है कि क्या वाकई एनडीए गवर्नमेंट कल का जो अवकाश नहीं है और कल के लिए जो निर्देश नहीं दिए गए, ये इस बात का उदाहरण है कि वो बाबा साहब का या संतों का कितना सम्मान करते हैं।
हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं थी। कल का दिन मैं आपको ऑर्डर दिखा दूंगा, उत्तराखंड गवर्नमेंट, वहाँ भी भाजपा की सरकार है, मैं उनका ऑर्डर दिखा दूंगा। उन्होंने कहा है कि सभी गुरु घरों पे स्वच्छता और उनको सजावट की और उनका इंतजाम जो है अच्छा किया जाए। पंजाब सरकार ने उनसे पहले किया, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करती रह गई और पेपर करा रहे हैं। पेपर करा के जो है बच्चों को इन्वॉल्वमेंट करके उस तरह से उनकी हमारी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचा के अपमान करके जो है तमाशा देखने वाले मुख्यमंत्री को मैं आपसे आज वादा करता हूं कि मैं ये बात लेके कमजोर वर्गों के बीच में जाऊंगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने कैसे हमारी आस्था का और हमारे धार्मिक उत्सव का मजाक बना, कैसे हमारे सतगुरु रविदास जी महाराज का अपमान किया। लेकिन यही मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि कुंभ में जो भगदड़ हुई इसके पीछे लोग पहले दिन से ही साजिश करने में लग गए थे। कहाँ है कि फिर मुख्यमंत्री अगर साजिश नहीं रोक पा रहे हो तो क्यों कुर्सी बैठे चिपक के? छोड़ दो कुर्सी, किसने रोका है आपको? फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर देखने के लिए हमारे चैनल लोकल भारत न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।